हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमारे 3 से 4 लेक्चर जो हैं वो हो गए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने थोड़ा वर्गीकरण कर लिया था कि जो आदिकाल के अंतर्गत है वो कौन कौन सा साहित्य हम उसके अंतर्गत पढ़ेंगे और उस साहित्य की क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी। ठीक है, तो हम जो आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसके अंतर्गत जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कौन सा आता है, जो सिद्ध साहित्य आता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि जो आदिकाल आरंभ होता है तो इसके लिए आपका जो हिंदी साहित्य का आरंभ, हम कहते हैं कि हिंदी साहित्य की जो आरंभ है वो 1000 ईस्वी के बाद होता है। लेकिन जो हिंदी की पहली रचना है या पहला कवि है वो किसे माना जाए, इसके ऊपर भी सबसे बड़ा विवाद रहा है। और अब जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने मतानुसार क्या है, अपने अपने मतानुसार कवियों को इस श्रेणी में विभक्त किया है कि प्रथम स्थान पर या पहला कवि जो है वो किसे माना जाए। तो सबसे पहली बात उसी के ऊपर कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य में या हिंदी का पहला कवि कौन सा है या हिंदी की जो पहली रचना है वो कौन सी आती है। ठीक है, तो सभी विद्वानों के बारे में पहले मत करेंगे, उसके बाद सर्वमान्य कौन सी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला, जैसे आपका अपभ्रंश का एक पहला कवि है स्वयंभू, उसको हिंदी का पहला कवि भी माना गया है। किसके द्वारा माना गया है वो बात करेंगे। ठीक है, स्वयंभू नामक एक कवि हैं जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हुए हैं। उनको हिंदी का पहला कवि किसने माना है, तो रामकुमार वर्मा के द्वारा माना गया है। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। उसके बाद है आपके सरहप्पा, जो कि सिद्ध साहित्य के पहले आपके कवि भी हैं। तो सरहप्पा को किसने हिंदी का पहला कवि माना है, ये माना है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इन्हें क्या है, हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया गया है। उसके बाद एक और आते हैं आपके पुष्य, जिसको पुष्पदंत भी कहा जाता है। पुष्य या पुंड कवि को किसने हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है, तो आपका शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ठीक है, शिव सिंह सेंगर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, पुष्य या पुंड कवि को माना है। एक आते हैं राजा मुंज कवि। ठीक है, राजा मुंज कवि, इन्हें हिंदी का पहला कवि या पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा इन्हें क्या है, हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। उसी तरह अब्दुल रहमान को किसने माना है, अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानने वाले कौन है, तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि जो है वो स्वीकार किया गया है। उसके बाद आपके आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है शलिभद्र सूरी को। ठीक है, शलिभद्र सूरी को किसने माना है, तो आपके गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त। उसी तरह विद्यापति को किसने माना है, विद्यापति को माना है बच्चन सिंह के द्वारा। बच्चन सिंह ने क्या है, इन्हें हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। उसी तरह आपके जो चंद बरदाई हैं, चंद बरदाई को किसने हिंदी का पहला कवि माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इन्हें हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया गया। तो ये अलग अलग विद्वान हैं जिनकी मान्यता है कि कौन सा कवि जो प्रथम है वो कौन सा, जिसने हिंदी की प्रथम रचना की है या हिंदी का जो पहला कवि है। लेकिन अगर सर्वमान्य पूछा जाए कि सर्वमान्य रूप से या हिंदी का पहला कवि, अगर तो किसी विचारक या विद्वान के अनुसार पूछ लिया तो ये वाली श्रेणी है कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे न माना है, अब्दुल रहमान को माना है। बताइए शलिभद्र सूरी को किसने हिंदी का पहला कवि माना है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। विद्यापति को प्रथम हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करने वाले कौन है, तो बच्चन सिंह है। सरहप्पा को किसने माना है, तो आपका जो भी है सांकृत्यायन है। और आपका रामकुमार ने किसको माना है, तो स्वयंभू को माना है। तो इस तरह के अगर तो प्रश्न आ गए तो आप बताएंगे इनके अनुसार। लेकिन अगर पूछ लिया कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है जो सर्वमान्य है, तो आपके सरहप्पा जो है वो हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए गए। ठीक है, सरहप्पा जो आपके सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, इनका हम अध्ययन करेंगे कि सरहप्पा कौन सी सदी के हैं, कौन सा इनका काल है, कौन सी इनकी पद है या रचनाएं हैं। तो ये है आपका सरहप्पा जो है हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए गए हैं।
और अगर प्रथम रचना की बात करें कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, किसे मानी जाती है, तो सरहप्पा के द्वारा रचना नहीं लिखी गई, कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है। इन्होंने केवल पदों की रचना की थी, जिनको बाद में क्या है संग्रहित करके एक दोहा कोश नामक रचना में बांध दिया था। लेकिन उसमें लुईयप्पा की भी है, सरहप्पा की भी है, एक दो जो और सिद्ध साहित्य हैं, आपके सिद्ध आपके जो कवि हैं उनकी रचनाओं को संग्रहित किया गया है दोहा कोश में प्रबोध बागची नामक एक व्यक्ति के द्वारा। तो सरहप्पा की कोई स्वतंत्र पुस्तक ना होने के कारण इसकी कोई जो पद है उसको हम आपके प्रथम पुस्तक नहीं स्वीकार कर सकते थे। इसीलिए हिंदी की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है, वो आपकी आती है श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार नामक एक पुस्तक है जिसे हिंदी की प्रथम पुस्तक स्वीकार किया गया है। कि श्रावकाचार किसकी रचना है, ये आपकी देवसेन की रचना है। देवसेन की रचना है, कब की है, 933 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है। श्रावकाचार किसने लिखी है, देवसेन के द्वारा लिखी गई ये रचना है। ये आपके जैन आचार्य हुए हैं। ठीक है, जैन आचार्य देवसेन द्वारा लिखी गई रचना श्रावकाचार एक रचना है जिसे हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया गया। ठीक है, लेकिन हाँ अगर पर्टिकुलर पूछ ले, जैसे गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना है, इनकी मैक्सिमम पूछी जाती है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी की पहली रचना कौन सी है, तो इनके अनुसार जो मानी गई है वो कौन सी है, शलिभद्र सूरि ने कौन सी लिखी है, भरतेश्वरी बाहुबली रास। ठीक है, भरतेश्वरी बाहुबली रास। ठीक है, इन्होंने जो रचना लिखी है भरतेश्वरी बाहुबली रास, इस रचना को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने क्या है, हिंदी की पहली रचना मानना है, जो कि 1184 ईस्वी में लिखी गई रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन सी मानते हैं, चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो जो है उसको ही हिंदी की प्रथम रचना के रूप में वो स्वीकार करते हैं। तो ये रहा आपका कि हिंदी का पहला कवि कौन सा है, पहली रचना कौन सी है। पहला कवि कौन है, सरहप्पा है, और पहली रचना कौन सी है, श्रावकाचार। किसकी है, देवसेन की है। कब की है, 933 ईस्वी की। देवसेन कौन है, एक जैन आचार्य रहे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो आदिकाल के अंतर्गत साहित्य आएगा वो कौन कौन सा है। आपका आदिकाल के जो अंतर्गत आएगा साहित्य, हमने बात की थी, इसको 5 भागों में हमने बांटा हुआ था। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और आपका लौकिक साहित्य। तो सबसे पहला जो आपका आदिकाल का जो आरंभ होता है वो होगा सिद्ध साहित्य से। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है, सिद्ध साहित्य। अब जो सिद्ध साहित्य है इससे ही हम आदिकाल के का आरंभ मानते हैं कि आदिकाल का आरंभ किससे हुआ है, तो सिद्ध साहित्य से ही आदिकाल का आरंभ हुआ है। इसके बारे में थोड़ी बहुत भूमिका हमने पिछली वीडियो में बांध दी थी कि सिद्ध कौन थे, जो आपका बौद्ध धर्म था उसमें कुछ विकृतियां आने के कारण, कुरीतियां आने के कारण क्या है, कुछ विद्वानों ने क्या है अलग होकर एक अलग संप्रदाय बनाने की चेष्टा की, और उस संप्रदाय का नाम क्या था, उस शाखा का नाम क्या था, वज्रयान शाखा। ठीक है, जो बौद्धों से ही अलग हुई एक शाखा है वज्रयान शाखा। तो वज्रयान शाखा के जो कवि थे वो कैसे थे, तांत्रिक थे। ठीक है, ये कवि कैसे थे, तांत्रिक थे, और ये क्या है, सिद्धि इत्यादि जानते थे, सिद्धि इत्यादि करते थे। तो इसीलिए इनको तांत्रिक या सिद्धि ज्ञान होने के कारण इन्हें क्या है, सिद्ध कहा जाने लगा। और जो वज्रयान शाखा के जो कवि हैं, लेखक हैं या इसके योगी हैं, इन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ रचनाएं लिखी, ताकि अब उनके समय क्या है कि इनके समय में जो लोगों में इनका क्या है विश्वास अधिक था, इस विश्वास को कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी। उस रचनाओं को ही क्या कहा गया, सिद्ध साहित्य कहा गया। कि वज्रयान शाखा के विस्तार के लिए, इसके संरक्षण के लिए लिखा गया जो साहित्य है वो क्या कहलाया, सिद्ध साहित्य कहलाया। ठीक है, अब इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषता रही है, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या रही है। अगर विशेषताओं की बात करें, सबसे पहली इसकी खास विशेषता क्या थी, इसने बाह्य आडंबरों का क्या किया है, विरोध किया है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, सबसे पहली इसकी विशेषता है।
हालांकि इसके अंदर भी इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने भी आडंबर अपनाए, लेकिन इनकी दृष्टि में जो बाह्य आडंबर थे उनका विरोध किया है। अब जैसे बौद्ध साहित्य था, बौद्ध आपके धर्म था, इनमें विकृतियां कुरीतियां, तो इनको अलग कर दिया, उनका विरोध किया और वज्रयान शाखा बनाकर अपना एक अलग से पंथ चला लिया, अपने से एक अलग से एक शाखा चला ली। तो बाह्य आडंबरों का विरोध इनकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, मूर्ति भंजक थे ये। क्या थे, मूर्ति भंजक। मतलब क्या है कि ये मूर्ति पूजा के विरोध में थे। जो आज की डेट में, आज के समय में होता है मूर्ति पूजा, ईश्वर की पूजा हम करते हैं तो मूर्ति के रूप में या तस्वीर के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तो मूर्ति भंजक थे ये, मूर्ति पूजा के खिलाफ रहने वाले थे। ठीक है, और क्या विशेष बातें हैं इनकी, इन्होंने निर्वाण के लिए, निर्वाण कहे एक शब्द है जो आपको कहें हम एक प्रकार से, जिसको हम कहते नहीं कि परम ब्रह्मा में विलीन होना या ब्रह्म में लीन होना। तो जो निर्वाण है, सिद्धि प्राप्त है, निर्वाण के लिए इन्होंने क्या है, नारी संसर्ग की बात की है। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता है नारी संसर्ग की। क्या है, अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है तो नारी संसर्ग आवश्यक है, नारी का भोग आवश्यक है। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात रही है। अगर हम इनकी भाषा की बात करें, इनकी भाषा, साहित्य की जो भाषा है वो कौन सी है, मुख्य रूप से इन्होंने क्या है, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा किया है, संस्कृत भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है मुख्य रूप से। और अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो अपभ्रंश है, संस्कृत का भी इन्होंने किया हुआ है कुछ एक, और देश काल की जो भाषा है आपकी, देश काल की या उस समय की प्रचलित जो देशी भाषा थी उसका प्रयोग भी किया है। आपके सिद्धों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपकी संध्या या संध्या भाषा भी इन्हें कहा जाता है। कि बताइए, संध्या या संध्या भाषा किस पंथ की भाषा को कहा जाता है, तो सिद्ध साहित्य की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने साहित्य में किस रस को प्रमुखता दी है, तो शांत रस की बात इन्होंने ज़्यादा की है, और फिर श्रृंगार रस की बात भी इन्होंने की है। श्रृंगार रस और शांत रस, ये दो इनके अंगिरस रहे हैं। और अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो कौन सा है, शांत रस, इसमें सबसे सर्वोपरि है। और क्या है, और इसके अंतर्गत आने वाली चीज़ है, इन्होंने दोहा चौपाई का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। दोहा चौपाई का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। तो ये रही कुछ सिद्ध साहित्य की विशेषताएं कि सिद्ध साहित्य कैसा रहा, कौन कौन से साहित्य, इस मतलब किस प्रकार के साहित्य लिखे गए, कौन कौन सी इसकी खास विशेषताएं रही है। अब हम बात करेंगे कि सिद्ध साहित्य जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था, कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, और क्या इसकी कुछ विशेष बातें रही। ठीक है, अब जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य की बात करें तो इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछ ले कि जो सिद्ध साहित्य था वो किन क्षेत्रों पर इसका ज़्यादा प्रभाव था, तो पूर्वी हिस्सों पर, पूर्वी भारत में क्या है, इसका प्रमुख जो प्रभाव है रहा है। पूर्वी भारत में कौन से आते हैं आपके, मुख्य रूप से 3 क्षेत्र आते हैं, जैसे बिहार है, आसाम है, या फिर आप एक और क्षेत्र आता है उड़ीसा है। ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर सिद्धों का अत्यधिक प्रभाव रहा है। मतलब पूर्वी भारत पर क्या है, सिद्धों का अत्यधिक प्रभाव रहा है। जो सिद्ध थे इनके केंद्र बिंदु कौन से थे, जहां पर यह का मतलब शाखाओं का केंद्र था, जैसे एक प्रकार से मुख्यालय हम कहते हैं आज के समय में, तो उस समय का जो उनका केंद्र था वो कौन सी था, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय, और कौन सा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख केंद्र रहे हैं सिद्धों के समय के। अगर आपको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय है कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, कुमारगुप्त द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और विक्रमशिला जो आपका विश्वविद्यालय है वो धर्मपाल एक राजा हुआ करता था, धर्मपाल, इसके द्वारा क्या है, इस विश्वविद्यालय की क्या है, स्थापना की गई थी। और अगर आपको याद होगा तो एक समय था 1193 के आसपास, है ना, 1193 के आसपास एक शासक हुआ था खिलजी वंश में, बख्तियार एक शासक था,
क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में इन दोनों विश्वविद्यालयों को क्या है? जला दिया था। इसमें प्राचीन जो आपकी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनकी जानकारी थी, जो पुस्तकें हैं भारतीय सनातन धर्म की, उन पुस्तकों को क्या है? जला दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले जो 6 महीनों तक है वो पुस्तकालय जलते रहे, उनसे धुआं भुभकता रहा, उड़ता रहा। तो किसके द्वारा जलाए गए थे? बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में इन दोनों विश्वविद्यालयों को जला के राख किया गया। और निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये विश्वविद्यालय थे ये तो उनके मुख्य केंद्र थे। अब जो ये सिद्ध साहित्य है वो थे कौन कौन से सिद्ध जो आपके आएंगे कवि? अब सिद्धों में अगर सबसे महत्वपूर्ण हम बात करें, सबसे नंबर 1 जो पहला था तो कौन है? सरहप्पा जी। ठीक है, सरहप्पा जी हैं। अब सिद्धों की संख्या हमने बता दी थी कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। इसमें सबसे पहले नंबर पर प्रथम सिद्ध कौन है? सरहप्पा है, जिसका समय राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी बताया है। ये क्या है? आपके ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। ठीक है, और इनके पदों को आपका संपादन किसने किया? संग्रहित किसने किया? किस रचना में किया? तो एक रचना थी दोहा कोश नामक रचना। ठीक है, दोहा कोश नामक एक रचना है, जिस रचना में क्या है? सरहप्पा के पदों को संग्रहित करा गया। मैंने पहले ही बता दिया कि दोहा कोश में सरहप्पा के पद सर्वाधिक हैं, लेकिन जैसे लुयप्पा है और 1-2 और इनमें आपके सिद्ध आते हैं जिनकी रचनाओं को पदों को इसमें संग्रहित किया गया है। तो दोहा कोश मुख्य रूप से रचना पूछ ले तो किसकी है? सरहप्पा की है। प्रबोध बागची के द्वारा इसका संपादन किया गया था या संग्रह किया गया था। प्रबोध बागची के द्वारा इसका क्या है? संग्रहण किया गया था, संग्रहित किया गया था। उसके बाद जो दूसरे कवि हैं वो कौन से हैं? शबरप्पा आते हैं। शबरप्पा हैं, इनका जो समय है वो 780 ईस्वी रहा है और ये आपके क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो कौन सा है? चर्यापद था। चर्यापद या चर्या गीत इसको कहते थे हम, चर्यापद या चर्या गीत। ठीक है, तो जो चर्यापद है कई बार पूछा जाता है कि बताइए चर्यापद जो गीत हैं या पद हैं वो किस समय गाए जाते थे? एक प्रकार से गीत थे। ठीक है, तो चर्यापद एक गीत है जो अनुष्ठानों के समय क्या है? गाए जाते हैं। क्या? चर्यापद एक गीत है जो अनुष्ठानों के समय क्या है? गाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है लुयप्पा। ठीक है, लुयप्पा भी आपका महत्वपूर्ण है। अब लुयप्पा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लुयप्पा जो हैं सिद्धों में श्रेष्ठ श्रेणी में, उच्च श्रेणी के कवि। सिद्धों में सबसे उच्च स्थान किसका था? तो आपके लुयप्पा का था। पहला कौन है? सरहप्पा। और सिद्धों में उच्च स्थान किसका है? श्रेष्ठ स्थान किसका है? लुयप्पा का है। सरहप्पा के शिष्य कौन थे? शबरप्पा। शबरप्पा के शिष्य क्या है? लुयप्पा। कई किताबों में आपका शबरप्पा और लुयप्पा दोनों ही सरहप्पा के शिष्य माने जाते हैं। तो लुयप्पा का जो मैंने बता दिया कि क्या है? सिद्धों में श्रेष्ठ हैं और इनका समय क्या है? 8वीं शताब्दी ही इनका जो है वो समय रहा है। उसके बाद आपके आते हैं लुयप्पा के बाद एक और हैं, ठीक है, जिनका नाम है डोम्बिप्पा या डोम्बिप्पा। ठीक है, डोम्बिप्पा या डोम्बिप्पा इनका नाम आता है। समय कब का है? इनका समय है आपका 840 ईस्वी समय है और ये भी आपके क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते हैं। जो आपके पीछे मैंने लुयप्पा बताया वो कायस्थ परिवार से थे। आपके डोम्बिप्पा क्या है? क्षत्रिय परिवार से इनका संबंध रहा है डोम्बिप्पा का। और समय क्या बताया मैंने इसका? 840 ईस्वी इसका जो है वो समय रहा है। इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? योगचर्या नामक एक रचना है जो डोम्बिप्पा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक और आते हैं इसमें कणहप्पा। ठीक है, कणहप्पा नामक एक व्यक्ति हैं। 820 ईस्वी इनका जो है वो समय बताया गया है
और इनका जो जन्म है वो कहाँ है, कर्नाटक में इनका जन्म बताया जाता है कि कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा जी। इनके जो गुरु थे कणहप्पा के, वो कौन थे, जालंधरप्पा, इनके क्या हैं, गुरु माने जाते हैं। तो ये रहे आपके कणहप्पा के बारे में। राहुल सांकृत्यायन ने एक पंक्ति भी कही थी कि कणहप्पा कवित्व और पांडित्य में क्या है, पंडित्व और कवित्व में क्या है, बेजोड़ थे। कौन है, कणहप्पा की बात की थी, किसने की थी, राहुल सांकृत्यायन ने, कि कणहप्पा क्या है, पांडित्य और कवित्व में क्या है, बेजोड़ थे। तो चलिए ये रहा आपका सिद्धों की बात कि कौन कौन से सिद्ध थे। इनके बारे में एक और क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा आपका सिद्ध ऐसा था जिसने अधिक दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। तो आपके जो कणहप्पा हैं इन्होंने 72 दार्शनिक ग्रंथों की रचना भी की है कणहप्पा के द्वारा। ठीक है, तो चलिए ये था आपका जो सिद्ध साहित्य है। आदिकाल में कौन कौन सी प्रथम रचनाएं, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, पहला कवि कौन सा है, किसके अनुसार कौन सी मानी गई है, और आपका सिद्ध साहित्य क्या है, क्या इसकी विशेष बातें हैं, और कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। अब मैंने बता दिया कि 84 इसके अंतर्गत हैं जो सिद्धों की बात की जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण है मैंने आपको 4 से 5 मैंने बता दिया है, 5 से 6 जो आपके सिद्ध आने वाले हैं कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है, श्रेष्ठ कौन सा है, किसका शिष्य कौन सा है, कौन सी रचना की गई है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में आपको हम करेंगे फिर जो आपका नाथ साहित्य है और जैन साहित्य है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर।